अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। बजट की मंजूरी में रुकावट, दरअसल हैदराबाद की तरक्की की मुखालिफत, पूनम प्रभाकर का बयान। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इजलास में हंगामा, बीआरएस अरकान को किया गया मुअत्तल। सड़क हादसे में तेंदुआ हलाक, तेलंगाना के जिले मेदक में वाकया पेश आया। नए चीफ सेक्रेटरी के लिए 4 सीनियर आईएएस ओहदेदारों के नाम ज़ेर गौर। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इजलास में बीआरएस की जानिब से बजट की मंजूरी में रुकावट पैदा करने पर सख्त तनकीद की। मीडिया से बातचीत करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि बजट की मंजूरी के लिए इजलास तलब किया गया था, लेकिन बीआरएस कॉरपोरेटर्स ने जानबूझकर रुकावट पैदा की। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इजलास में बीआरएस की जानिब से बजट की मंजूरी में रुकावट पैदा करने पर सख्त तनकीद की। मीडिया से बातचीत करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि बजट की मंजूरी के लिए इजलास तलब किया गया था, लेकिन बीआरएस कॉरपोरेटर्स ने जानबूझकर रुकावट पैदा की। जीएचएमसी का बजट हैदराबाद की तरक्की से मुतालिक अहमियत का हामिल है, लेकिन बीआरएस को शहर की तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैदराबाद के ब्रांड इमेज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कई अहम प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी की गई। पूनम प्रभाकर ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने का हर किसी को इख्तियार हासिल है और कांग्रेस पार्टी सामना करने के लिए तैयार है। बजट की मंजूरी में रुकावट, दरअसल हैदराबाद की तरक्की में रुकावट पैदा करना है। बजट की मंजूरी में रुकावट पर बीआरएस कायदीन अवाम को जवाब दें। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद गुज़िश्ता 10 बरसों में बीआरएस ने हैदराबाद की तरक्की को नजरअंदाज कर दिया था। कांग्रेस ने 1 साल में हैदराबाद की जामे तरक्की का मंसूबा बनाया है। हैदराबाद की तरक्की कांग्रेस दौरे हुकूमत में हुई थी और दोबारा कांग्रेस हुकूमत तरक्याती मंसूबे पर अमल पैरा है। पूनम प्रभाकर ने जीएचएमसी इजलास से कबल अपनी क़यामगाह पर ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों का इजलास तलब किया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू के अलावा सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, अरकान मुकन्नना आमिर अली खान, प्रोफेसर कोदंडराम, एमएस प्रभाकर, प्रकाश गौड़, डी नागेंद्र, महेंद्र रेड्डी और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स ने इस इजलास में शिरकत की और बीआरएस की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की सूरत में हिकमत अमली पर गौर किया गया। बीआरएस के स्टेट सेक्रेटरी व साबिक़ा सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक ने कांग्रेस हुकूमत के 420 दिन मुकम्मल हो जाने के बाद भी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के जरिए किए गए एक भी वादे को पूरा न करते हुए अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को धोखा देने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया। बीआरएस के स्टेट सेक्रेटरी व साबिक़ा सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक ने कांग्रेस हुकूमत के 420 दिन मुकम्मल हो जाने के बाद भी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के जरिए किए गए एक भी वादे को पूरा न करते हुए अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को धोखा देने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात बताई। इस मौके पर बीआरएस के कायदीन अब्दुल कलीम और बी श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने अक़लियती सब प्लान पर क्यों अमल नहीं किया जा रहा, हुकूमत से सवाल किया। कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों के लिए बजट में 3000 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं, ताहम इसमें 30% फंड्स भी जारी न करते हुए अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और इस पर कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन और असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस की तायद व हिमायत करने वाली मुस्लिम मजहबी और रज़ाकाराना तंजीमों के नुमाइंदों की मुजरिमाना खामोशी पर तशवीश का उन्होंने इज़हार किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में अक़लियतों के दस्तूरी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। आयमा मौज़नीन के एजाज़िये को 5 माह से जारी नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस पार्टी इंतखाबी मंशूर में आयमा को 12,000 और मौज़नीन को माहाना 10,000 रुपये का एजाज़िया देने का वादा किया था। इस पर अमल आवारी के लिए कोई भी मनसूबाबंदी का ऐलान नहीं किया गया। इम्तियाज इसाक ने कहा कि कांग्रेस के अरकान असम्बली अक़लियतों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, मगर चीफ मिनिस्टर इनसे वजाहत भी तलब नहीं कर रहे। खानापुर की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के रुकन असम्बली वी बज्जू ने मुसलमानों को धमकियां दी है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का उन्होंने मुतालबा किया। सेकुलर नजरियात पर कायम रहने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी ने काबीना में
مسلم نمائندگی کو نظر انداز کر دیا۔ ٹیمریز کی صورتحال غیر یقینی ہو جانے پر افسوس کا اظہار کیا۔ موجودہ مقامی اداروں کے انتخابات میں کانگریس کو سبق سکھانے کا انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا۔ حیدرآباد کے گوشہ محل میں چکناواڑی روڈ 1 سال کی مدت میں 5 مرتبہ دھس گئی۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم ایک ٹریکٹر، ایک کار اور ایک بائیک سڑک کی کھائی میں گر گئے۔ مقامی وکیلوں نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کمشنر ایم بھارتی سے ملاقات کرتے ہوئے اس مسئلے کو مستقل طور پر حل کرنے کی اپیل کی۔ حیدرآباد کے گوشہ محل میں چکناواڑی روڈ 1 سال کی مدت میں 5 مرتبہ دھس گئی۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم ایک ٹریکٹر، ایک کار اور ایک بائیک سڑک کی کھائی میں گر گئے۔ مقامی وکیلوں نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کمشنر ایم بھارتی سے ملاقات کرتے ہوئے اس مسئلے کو مستقل طور پر حل کرنے کی اپیل کی۔ GHMC نے اس مسئلے کو مستقل طور پر حل کرنے کی کوشش میں ایک ہی دن میں ٹینڈر جاری کر کے جنگی پیمانے پر کام کو انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ حیدرآباد میئر جی وجے لکشمی نے خیرات آباد زونل کمشنر انوراگ جینتی کے ساتھ مقام کا معائنہ کیا۔ گوشہ محل میں نالا سڑک کے بار بار گرنے سے حیدرآباد میں بنیادی ڈھانچے کے لیے وسیع تر مسئلے کو اجاگر کیا گیا۔ ناقص دیکھ بھال، غیر مؤثر مرمت اور تاخیر کارروائی کی وجہ سے اکثر رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ مقامی شہریوں کو امید ہے کہ موجودہ کام کو بڑی احتیاط سے انجام دیا جائے گا تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ شہر کے شمشاباد ایئرپورٹ پر بم کی جھوٹی اطلاع سے سنسنی پھیل گئی۔ سائبرآباد پولیس کنٹرول روم کو ایک نامعلوم فون کال موصول ہوا جس میں ایئرپورٹ پر بم رکھنے کی اطلاع دی گئی تھی۔ اس اطلاع کے فوراً بعد ایئرپورٹ کی سیکورٹی فورسز حرکت میں آ گئی۔ شہر کے شمشاباد ایئرپورٹ پر بم کی جھوٹی اطلاع سے سنسنی پھیل گئی۔ سائبرآباد پولیس کنٹرول روم کو ایک نامعلوم فون کال موصول ہوا جس میں ایئرپورٹ پر بم رکھنے کی اطلاع دی گئی تھی۔ اس اطلاع کے فوراً بعد ایئرپورٹ کی سیکورٹی فورسز حرکت میں آ گئی اور ایئرپورٹ کے اطراف میں بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائی شروع کر دی۔ تاہم تحقیقات کے بعد یہ اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی۔ پولیس نے پتہ چلایا کہ یہ کال تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی سے کیا گیا تھا اور مزید کہا کہ فون کرنے والے کی ذہنی حالت معمول پر نہیں ہے۔ جھوٹی اطلاع کے بعد ایئرپورٹ میں کام کرنے والے عملے نے راحت کی سانس لی۔ رکن قانون ساز کونسل BRS و سابقہ رکن پارلیمنٹ نظام آباد کلوا کنٹلا کویتا نے نظام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ میں کانگریس حکومت کی کارکردگی پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی خود کو 130 سالہ قدیم جماعت کہتی ہے، تاہم آج عوام سے کیے گئے وعدوں سے مکر گئی ہے اور عوام کو دھوکہ دے رہی ہے۔ رکن قانون ساز کونسل BRS و سابقہ رکن پارلیمنٹ نظام آباد کلوا کنٹلا کویتا نے نظام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ میں کانگریس حکومت کی کارکردگی پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی خود کو 130 سالہ قدیم جماعت کہتی ہے، تاہم آج عوام سے کیے گئے وعدوں سے مکر گئی اور عوام کو دھوکہ دے رہی ہے۔ انہوں نے اسمبلی اسپیکر کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت خود اب اعتراف کر رہی ہے کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے وعدے کیے تھے۔ ایسے غیر ذمہ دارانہ رویے سے عوام کو شدید نقصان کا سامنا ہے۔ کویتا نے کہا کہ کانگریس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے تلنگانہ 100 سال پیچھے چلا گیا اور ہر شعبہ زوال پذیر ہے۔ کسان مسائل سے دوچار ہے اور حکومت ان کے مسائل کی یکسوئی کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ عوام برقی کٹوتی سے پریشان ہے، فلاحی اسکیموں میں دھاندلیاں کی جا رہی ہے۔ راشن کارڈز، اندرما مکانات اور کسانوں کو مالی امداد کے نام پر صرف کانگریس کارکنوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، جبکہ عام شہری فلاحی اسکیمات کے ثمرات سے محروم ہے۔ نظام تعلیم سے متعلق کویتا نے کہا کہ کانگریس حکومت نہ تو گروکل اسکول کو صحیح طریقے سے چلا رہی ہے اور نہ ہی طلباء کے لیے معیاری غذا فراہم کر رہی ہے، جس کی تازہ مثال ریڈی کے اسکول میں سمیت غذا کا واقعہ ہے جہاں کئی طلباء متاثر ہوئے۔ کویتا نے راہل گاندھی پر بھی شدید تنقید کی اور کہا کہ سارے ملک میں ہاتھ میں
दस्तूर लेकर घूमने वाले राहुल गांधी के पास तेलंगाना की अवाम की मुश्किलात पर लब कुशाई तक का वक्त नहीं है। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर की कविता ने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी आईने में देखे तो उन्हें खुद अपना झूठा चेहरा नजर आएगा। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस ने बताया कि अवामी जलसों में हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करने पर बीआरएस कारकुनों को हरासा किया जा रहा है। सरकारी ओहदेदार खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि दही इलाकों में तैयार की गई फलाही स्कीमों की फहरिस्तें हुतमी और दुरुस्त नहीं हैं। कविता ने भी बीजेपी को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर हल्दी की फसल के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमत का ऐलान किया जाए और किसानों के साथ इंसाफ किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि केसीआर के दौरे हुकूमत में हर फलाही स्कीम को शफाफ तरीके से तमाम मुस्तहिकीन तक पहुँचाया गया था और अवामी बहबूद के काम अंजाम दिए गए थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत सिर्फ बीआरएस की स्कीमात को अपने नामों से पेश करते हुए क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। कविता ने कहा कि अवाम अब कांग्रेस के झूठ और फरेब को मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी और जल्द ही हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे। పార్టీ సీనియర్ మోస్ట్ నాయకులు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ అన్న గారు, మేము స్థానిక నాయకులందరం కూడా మరి వాళ్ళ నిజామాబాద్లో కాంగ్రెస్ పరిపాలనలో ఏం జరుగుతున్నదనే విషయాన్ని చర్చ చేస్తా ఉన్నాం. చాలా బాధాకరంగా ఉన్నది. ఒకప్పుడు నీటితోని నిండు కుండలాగా మంచి గాజల నిండా వడ్లుండి 10 ఏళ్లు సిరులను వెదజల్లినటువంటి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇవాళ రైతులు మళ్ళా యూరియా కోసం లైన్లు కట్టే పరిస్థితి, మళ్ళా కరెంట్ ఎప్పుడు ఉంటుందా ఎప్పుడు పోతుందా అని ఆలోచన చేసే పరిస్థితి, ప్యాకేజ్ 22 కాళేశ్వరం కంప్లీట్ కానటువంటి పరిస్థితి, ఏ చెరువుకు కూడా ఎక్కడ కూడా ఏ ఒక్క ఆఫీసర్ గాని నాయకుడు గాని వచ్చి పట్టించుకోని పరిస్థితి. మొన్నటి బతుకమ్మ అయితే కనీసం చెర్లకాడ చెత్త తీసి లైట్ పెట్టలేనటువంటి పరిస్థితి. ఏ ఒక్క చిన్న పని కూడా ఏదైతే అవ్వకు తాతకు పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పిండ్రో ఎవరికి కూడా పెన్షన్ డబుల్ చేయని పరిస్థితి. ఇప్పటికీ గవే కేసీఆర్ ఇచ్చిన పైసలు వస్తున్నాయి తప్పితే కొత్తగా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చి ఇస్తున్నటువంటి డబ్బులు ఏమీ లేవు. ఇవాళ బీడీ కార్మికులు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉంటారు నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గంలో. వాళ్ళందరూ కూడా అడుగుతా ఉన్నారు, ఇదేం పరిస్థితి, మరి ఇది ఎక్కడిది, మాకు పెంచుతామని చెప్పి పెంచలేదేందని. అదేవిధంగా ఆడబిడ్డలు 18 ఏళ్లు దాటిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పటి వరకు బాజిరెడ్డి అన్న గారు చెప్పినట్టు మరి మాకు చెప్పిన 2500 ఏవి అని చెప్పి ప్రశ్నించేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. అందరికీ స్కూటీలు ఇస్తా అని చెప్పి 18 ఏళ్లు నిండినటువంటి ఆడపిల్లలకు అసలు దాన్ని ఊసే లేనటువంటి పరిస్థితి. అంటే అలవి గాని హామీలు ఇచ్చి ప్రజలను మోసం చేసి నిన్నటికి నిన్న గౌరవనీయులు మన స్పీకర్ గారు, అసెంబ్లీ స్పీకర్ గారు మాట్లాడుతున్నారు, మేము ఆర్థిక పరిస్థితి తెలిసి తెలియక వాగ్దానం చేసినామంట. మరొక బాధ్యత కలిగినటువంటి పార్టీ, 130 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్నట్టు చెప్పేటటువంటి పార్టీ, వాళ్ళ అధ్యక్షుడేమో పాపం తెల్లారు లేస్తే మరి రాజ్యాంగం అని ఒక ఎర్ర బుక్ పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు. మరి అటువంటి పార్టీ వారెట్లా మోసం చేస్తారు ప్రజల్ని? అంటే ముందు తెలంగాణ ఇస్తామని చెప్పి ఎట్లయితే మనల్ని మోసం చేసిరో అంతకు ముందు తెలంగాణ ప్రజలు అమాయకం అని చెప్పి మనల్ని తీసుకుపోయి ఆంధ్రాలో కలిపి ఎట్లా మోసం చేసిండ్రో ఇవాళ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అదే ఒరవడిని కొనసాగిస్తుంది తప్పితే ఇంకోటి కాదు. అంటే కాంగ్రెస్ చరిత్ర మొత్తం కూడా మోసాల చరిత్ర అని చెప్పి, దగా చరిత్ర అని చెప్పి మళ్ళొకసారి రుజువు చేస్తా ఉన్నారు. నిన్న మొన్న మనం చూసినాం, 4 రోజులు గ్రామ సభలను పెడితే ప్రజలు నిలదీసి అధికారులను వెలగొడితే మరి భయంకరమైనటువంటి మళ్ళా తెలంగాణ ఉద్యమకాలం నాటి పరిస్థితులు అన్ని పల్లెలలో కూడా మనం చూసినాం. ఇంతకు చేసింది ఏందయ్యా అంటే 4 రోజులు పెట్టిండ్రు, వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చిన పేర్లు చదివిండ్రు, భూములు ఉన్న వాళ్ళకే మన ఇండ్లు ఇచ్చేటటువంటి పేర్లు చదివిండ్రు, రైతు బంధు అని చెప్తే ఎవరికి వస్తుందో ఎందుకు వస్తుందో అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి, రేషన్ కార్డు అంటే ఎవరికి ఇస్తున్నారో అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి. భయంకరంగా ఎక్కడో సెక్రటేరియట్ లో ఏసీ రూమ్లలో కూర్చొని చేసిన లిస్టును తీసుకొచ్చి ఊర్లలో చదివి పేద ప్రజల నోట్లో మట్టి కొట్టేటటువంటి ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది. ఎక్కడికక్కడ బీఆర్ఎస్ నాయకులు ప్రజలు చైతన్యవంతులై ఆఫీసర్లను ఎదిరిస్తే మళ్ళా వెంటనే మాట మార్చి ఈ లిస్టు ఫైనల్ కాదు, మళ్ళీ ఇంకో లిస్ట్ వస్తుంది, కొత్త లిస్ట్ వస్తుంది అని చెప్పి మభ్యపెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ అల్టిమేట్ గా మనకు అర్థమవుతున్నది ఏంటి అని అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళ కార్యకర్తలకు మాత్రమే ఇందిరమ్మ ఇండ్లైనా, రైతు భరోసా అయినా, రేషన్ కార్డు అయినా, ఇంకోటైనా ఇచ్చేటటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఈ వాస్తవాన్ని తెలంగాణ ప్రజలు ఎంత తొందరగా గమనిస్తే అంత మంచిది. మనం డిమాండ్ చేస్తూనే ఉండాలి, కొట్లాడుతూనే ఉండాలి. కాకపోతే వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు ప్రతి జిల్లాలో చెప్తున్నారు, మేం చెప్పిన వాళ్ళకే వస్తుంది, అధికారులది ఇక్కడేం నడవదు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. అదే కేసీఆర్ గారు మీరెవ్వరు కూడా ఇన్వాల్వ్ కాకండి, మా ఎమ్మెల్యేలని గాని మంత్రుల్ని గాని ఎవరిని కూడా ఇన్వాల్వ్ కానియకుండా కలెక్టర్ గారిని పెట్టి పారదర్శకంగా
చిట్టీల సిస్టంలో తీసి నిజంగా పేదవాళ్లకు అన్ని పథకాలు ఇచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేసినాం. మేము అనేక సార్లు కేసీఆర్ గారిని అడిగినా కూడా లేదు, మా రైతన్నలకు డైరెక్ట్ గా డబ్బులు పడాలి, మా బీడీ కార్మికులకు డైరెక్ట్ గా డబ్బులు పోవాలి, అవసరమైన వాళ్ళని మనం ఆదుకోవాలి అని చెప్పి కోట్లాది రూపాయల సీఎం రిలీఫ్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి. ఇవాళ ఒక్క ఊరికి సీఎం రిలీఫ్ వచ్చిన పరిస్థితి లేదు. ఇవాళ ఒక్క ఊర్లో రేషన్ కార్డు వచ్చిన పరిస్థితి లేదు. खुद को रेवेन्यू मुलाजिम जाहिर करने वाला शख्स तेलंगाना सेक्रेटरीट में पकड़ा गया। ये शख्स सेक्रेटरीट में मुश्तबा तौर पर घूम रहा था। स्पेशल पुलिस फोर्स इंटेलिजेंस एएसआई यूसुफ और हेड कांस्टेबल अंजनेलू ने मुकम्मल शवाहिद इकट्ठा किए और चालाकी से उसे पकड़ लिया। खुद को रेवेन्यू मुलाजिम जाहिर करने वाला शख्स तेलंगाना सेक्रेटरीट में पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक ये शख्स सेक्रेटरीट में मुश्तबा तौर पर घूम रहा था। स्पेशल पुलिस फोर्स ने इंटेलिजेंस एएसआई यूसुफ और हेड कांस्टेबल अंजनेलू ने शवाहिद इकट्ठा किए और चालाकी से उसे पकड़ लिया। खम्मम का रहने वाला भास्कर राव महकमे रेवेन्यू में जूनियर असिस्टेंट के फर्जी शनाख्ती कार्ड के साथ घूम रहा था। मालूम हुआ कि महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्शन ऑफिसर वी प्रशांत के ड्राइवर रवि ने भास्कर राव की फर्जी शनाख्ती कार्ड हासिल करने में मदद की थी। एसपीएफ इंटेलिजेंस ने ड्राइवर रवि को हिरासत में ले लिया। पुलिस ड्राइवर रवि और भास्कर राव से पूछगछ कर रही है। सैफाबाद पुलिस ड्राइवर रवि और भास्कर राव से पूछगछ कर रही है। पुलिस ने इनसे पूछा कि उन्होंने फर्जी शनाख्ती कार्ड दिखाकर किसी को माली तौर पर धोखा दिया है, क्या इस काम में कोई और मुलविस है, किसने इनकी मदद की है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इजलास आज हंगामा खैज साबित हुआ। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने मालियाती साल 2025-26 के लिए 8,440 करोड़ का बजट पेश किया, लेकिन बीआरएस अरकान की हंगामाराई और नाराबाजी के सबब कार्रवाई में खलल पड़ा। बीआरएस अरकान अवामी मसाइल पर मुबाहिस की मांग करके मेयर के पोडियम के अतराफ एहतजाज करने लगे और नारेबाजी की। इजलास में हंगामा होने पर बीआरएस अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इजलास हंगामा खैज साबित हुआ। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने मालियाती साल 2025-26 के लिए 8,440 करोड़ का बजट पेश किया, लेकिन बीआरएस अरकान की हंगामाराई और नाराबाजी के सबब कार्रवाई में खलल पड़ा। बीआरएस अरकान अवामी मसाइल पर मुबाहिस की मांग करके मेयर के पोडियम के अतराफ एहतजाज करने लगे और नारेबाजी की। मेयर ने बजट की मंजूरी के बाद मुबाहिस का मशवरा दिया, लेकिन इजलास के आगाज के साथ ही बीआरएस अरकान ऐवान के वसत में पहुंचकर एहतजाज करने लगे। एक मरहले पर कांग्रेस और बीआरएस अरकान एक दूसरे से उलझ गए और झड़प की नौबत आ गई। ताहम मार्शल्स ने मदाखलत करके तसादुम को टाल दिया। ऐवान में हंगामे के दौरान इब्तिदा में बीआरएस के 4 कॉरपोरेटर्स को मुअत्तल करके मार्शल्स के जरिए ऐवान के बाहर किया गया। पुलिस ने बीआरएस कॉरपोरेटर्स को तहवील में ले लिया, जिस पर बीआरएस के दीगर अरकान मेयर के पोडियम का घेराव करके मुआवजत ख्वाही की मांग की। उन्होंने गिरफ्तार कॉरपोरेटर्स को दोबारा ऐवान में तलब करने का मुतालबा किया। बीआरएस अरकान वक्फे सवालात के जरिए अवामी मसाइल पर मुबाहिस की मांग करने लगे। बीआरएस अरकान का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया और मेयर ने अरकान के रवैये पर नाराजगी जाहिर की और मार्शल्स को महरूस अरकान को दोबारा ऐवान में वापस लाने की हिदायत दी। बीआरएस के 4 कॉरपोरेटर्स ने ऐवान में वापसी से इनकार किया और ऐवान में मौजूद बीआरएस अरकान ने एहतजाज जारी रखा, जिस पर मेयर विजय लक्ष्मी ने बीआरएस अरकान को मुअत्तल कर दिया। तेलंगाना में नए चीफ सेक्रेटरी के तकर्रुरात के लिए हुकूमत की मशावरत का आगाज हो चुका है और इस ओहदे के लिए 4 सीनियर आईएएस ओहदेदार दौड़ में हैं। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी 7 अप्रैल को वजीफे पर सबकदोश होगी। कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी को तब्दील नहीं किया और शांति कुमारी को बरकरार रखा गया। तेलंगाना में नए चीफ सेक्रेटरी के तकर्रुरात के लिए हुकूमत की मशावरत का आगाज हो चुका है और इस ओहदे के लिए 4 सीनियर आईएएस ओहदेदार दौड़ में हैं। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी 7 अप्रैल को वजीफे पर सबकदोश होंगी। कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी को तब्दील नहीं किया और शांति कुमारी को बरकरार रखा गया। गुज़िश्ता दिनों बाज़ वज़रा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके शांति कुमारी को वजीफे पर सबकदोशी से कब्ल तब्दील करने का मशवरा दिया और शिकायत की कि सरकारी स्कीमात पर मौसर अमल में चीफ सेक्रेटरी दिलचस्पी नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में कोई तयक़ुन नहीं दिया। खातून चीफ सेक्रेटरी की अचानक तब्दीली से आईएएस ओहदेदारों में इम्कानी नाराजगी के पेश नज़र कोई फैसला नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर
बताया जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी ओहदे के लिए 4 सीनियर ओहदेदारों ने सरगर्मियों का आगाज करके मुख्तलिफ वज़रा के जरिए चीफ मिनिस्टर तक सिफारिशात पहुंचाई है। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने चारों दावेदारों की कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब की है। चीफ सेक्रेटरी के दावेदारों में जयशन रंजन, विकास राज, राम कृष्णा राव और शशांक गोयल शामिल है। रियासत तेलंगाना के जिले मेदक के नारसंगी मंडल के वल्लूरों में कौमी शाहरा पर एक नामालूम गाड़ी की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। रियासत तेलंगाना के जिले मेदक के नारसंगी मंडल के वल्लूरों में कौमी शाहरा पर एक नामालूम गाड़ी के टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। जख्मी चीते को देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस और महकमे जंगलात के हुकाम को इत्तला दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। हुकाम का ख्याल है कि तेंदुए को आरटीसी बस ने टक्कर दी, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये बस किस डिपो की थी। तेंदुए की नाश को पोस्टमार्टम किया जा रहा है। चलो थोड़ा स्लो जाना। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। बजट की मंजूरी में रुकावट, दरअसल हैदराबाद की तरक्की की मुखालिफत, पूनम प्रभाकर का बयान। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इजलास में हंगामा, बीआरएस अरकान को किया गया मअतल। सड़क हादसे में तेंदुआ हलाक, तेलंगाना के जिले मेदक में वाकया पेश आया। नए चीफ सेक्रेटरी के लिए 4 सीनियर आईएएस ओहदेदारों के नाम ज़ेर गौर। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।